इस बजट की प्राथमिकताएं। इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब मैं प्राथमिकता नंबर 1 पर बात करूंगी, समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। सभी को हमने वरीयता दी है और हमने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया है। यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए जो युवा उद्यमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य होगा किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी PPP के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था की जाएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। हम 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, श्री रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री कुट, श्री अन्न रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। हम नई योजना ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना। यह एक योजना है, लेकिन हमने एक नई योजना लाए हैं जिसमें हम 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू करेंगे, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें। मूल्य श्रृंखला दस्ताओं में सुधार लाया जाएगा। किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि के विजन को हासिल करने के अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले से ही 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACM के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है, जिसमें 2,516 करोड़ के निवेश की बात की गई है। 2,516 करोड़। और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PACS के लिए हमने, ताकि वह बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम हो सके, हमने एक मॉडल उपनियम तैयार किया गया है, और ताकि सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा सके। और हम इसे डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सहकारी स्तर पर होगा, और यह देशव्यापी मानचित्रण के साथ किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और जो अगले 5 वर्षों जो कवर नहीं किए गए, पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी।